अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS6114 डाटा वेयर हाउस का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 13 से ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डिमेंशनल मॉडलिंग का, उसको ही हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिमेंशनल मॉडलिंग का। उसमें सबसे पहले हम लर्निंग गोल में पढ़ेंगे। हमारे पास लर्निंग गोल कौन से हैं? बिजनेस प्रोसेस है, गेन है, चूज़ द फैक्ट है और चूज़ दी डिमेंशन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिमेंशनल मॉडलिंग के हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है? डिमेंशनल मॉडलिंग के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं हमारे पास। फ्रॉम ईआर होता है एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम है, टू डिमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि चूज़ करें द बिजनेस प्रोसेस, कि हम बिजनेस प्रोसेस को चूज़ करें। उसके बाद करें चूज़ द गेन, कि हम गेन को चूज़ करें। चूज़ द फैक्ट, हम फैक्ट को चूज़ करें। और चूज़ दी डिमेंशन, हम डिमेंशंस को चूज़ करें। इनको हम स्टेप वाइज जो है वो ब्रीफली आगे डिफाइन हुआ है वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं एक टिपिकली ईआर डायग्राम जो हो रही है वो कवर कर रही होती है इंटायर ऑफ द बिजनेस। क्या इंटायर ऑफ द बिजनेस जो है वो ईआर डायग्राम जो है वो कवर कर रही होती है? एक्चुअली वो कवर कर रही होती है एवरी पॉसिबल जो बिजनेस प्रोसेस होता है उसको वो कवर कर रही होती है। उसकी जो रियलिटी होती है, दूस मल्टीट्यूड्स हो रहे होते हैं द प्रोसेस को डू नॉट, जो कि नहीं कर रहे होते हैं को एग्जिस्ट इन द टाइम एंड स्पेस, के जो को एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते टाइम और स्पेस के साथ। ठीक है, उसको कह रहे हैं कि ईआर डायग्राम जो है वो कैन बी डिवाइडेड होती है इनटू द मल्टीपल डिमेंशनल मॉडलिंग डायग्राम के साथ। ठीक है, ये क्विज में पूछ सकते हैं या फिर पेपर में भी पूछ सकते हैं कि ईआर डायग्राम जो है वो किस पे डिवाइड कर रही होती है? मल्टीपल डिवाइड कर रही होती है ये डिमेंशनल मॉडलिंग पे। इसके आगे से उन्होंने बताया हुआ है कि इसके सेपरेटली जो है कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है। अब हम इनके 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे कि इसके 4 स्टेप कौन कौन से हैं। 4 स्टेप्स में इसके स्टेप नंबर 1 है कि सेपरेट कर रही होती है ईआर डायग्राम को इंटू, ये ईआर डायग्राम को सेपरेट कर रही होती है बिजनेस प्रोसेस से। एंड द मॉडल ईच बिजनेस प्रोसेस जो है वो सेपरेटली हो रहा होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे ही ईआर मॉडल जो डायग्राम है उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, गेन स्टेप नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि फिर हम गेन कर लेते हैं एक फैक्ट टेबल को जो इक्वल होता है मीनिंग ऑफ वन फैक्ट टेबल रो के, जो डिटरमाइन कर रहा होता है मैक्सिमम लेवल जो होता है ऑफ डिटेल डाटा वेयर हाउस का। ठीक है, ये भी वो क्विज में पूछ सकते हैं कि गेन ऑफ द फैक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, या फिर वो ये सारा कह के द मीनिंग ऑफ द वन फैक्ट रो टेबल जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है मैक्सिमम लेवल को, तो हमने बताना होता है कि ये गेन ऑफ द फैक्ट टेबल है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्टेप नंबर 3 में बताया हुआ है कि हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं दूज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हमारे पास बेसिकली 4 तरह की रिलेशनशिप होती हैं जो कि हमने प्रीवियस पढ़ा हुई हैं कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1। ठीक है, ईआर मॉडलिंग में जो है हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप्स के बारे में ही हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिलेक्ट करें हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन द ईआर मॉडलिंग, जो कि हम मॉडलिंग में हम जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंटेनिंग करने के लिए न्यूमेरिकल जो डाटा है उसको, और एडिक्टिव करें नॉन की आइटम्स को। ठीक है, इन द फैक्ट टेबल, हम फैक्ट टेबल में एक्चुअली ऑल बिजनेस इवेंट्स जो होते हैं वो टू बी एनालाइज्ड किए जा रहे होते हैं, तज्जिया किया जा रहा होता है और गैदर्ड किया जा रहा होता है उनको फैक्ट टेबल के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि डिनॉर्मलाइज कर दें। ये भी आई थिंक सो कि हमने लेक्चर नंबर 5 या 6 में पढ़ा हुआ है डिनॉर्मलाइजेशन का, कि हम डिनॉर्मलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि डिनॉर्मलाइज हम करें ऑल द रिमेनिंग टेबल, जितने भी रिमेनिंग टेबल होते हैं हम उनको डिनॉर्मलाइज कर दें इनटू द फैक्ट टेबल, एक फैक्ट टेबल के अंदर, इनटू अ सिंगल पार्ट की दैट कनेक्ट करें डायरेक्टली टू द फैक्ट टेबल, और उसको हम कनेक्ट कर लें डायरेक्टली फैक्ट टेबल के अंदर। दूस टेबल, उस टेबल को हम कह रहे होंगे कि ये हमारे पास डिमेंशनल टेबल है। ठीक है, ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिमेंशनल टेबल क्या होता है, तो हम फिर इधर से लेके इधर तक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर ये फुल पैराग्राफ ही लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर लाइक रेफर टेबल जो होते हैं दैट डिफाइन कर रहे होते हैं हाउ टू एनालाइज, के कैसे हम तज्जिया कर सकते हैं एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन को। दे आर टिपिकली स्मॉल होती है और रिलेटिव टू स्टैटिक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमने ऊपर पढ़े थे चूज़ द बिजनेस प्रोसेस, अब इसके 4 स्टेप्स जो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं वो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है,
कहता है कि चूज़ द बिज़नेस प्रोसेस, कि हमारे पास हम चूज़ करें बिज़नेस के प्रोसेस कौन कौन से हैं। अब हम ये पढ़ेंगे। कहते हैं एक बिज़नेस प्रोसेस जो है इज़ अ मेजर ऑपरेशनल प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक मेजर जो है वो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिपिकली ये सपोर्ट कर रहा होता है बाय द OLTP को या फिर डाटाबेस को लीगल सिस्टम के साथ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में उसने बताया हुआ है कि ऑर्डर्स वगैरह होते हैं। कहते हैं कि बिज़नेस प्रोसेस, एक बिज़नेस का प्रोसेस जो है वो ऑफर कर रहा होता है टर्म्स को एज अ डाटा मार्ट, एक डाटा मार्ट के ज़रिए। एंड दैट इज़ वाई मैनी पीपल्स, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो DM जो है डिमेंशनल मॉडलिंग को जो है एज बीइंग डाटा मार्ट ओरिएंटेड कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा मार्ट की भी डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ये क्विज़ के तौर पे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दो वर्ड स्किप करके। उसके बाद वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है इन द डिमेंशनल मॉडलिंग में डाटा प्रोसेस जो है वो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वाई डू वी मीन द बाय द प्रोसेस, के प्रोसेस का मतलब क्या है। अ प्रोसेस जो है इज़ अ नेचुरल बिजनेस एक्टिविटी होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सपोर्ट कर रही होती है लीगल सोर्स को डाटा कलेक्शन करते हुए सिस्टम के अंदर, जो कि डाटाबेस और OLTP होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो बता रहा है कि जो बिज़नेस प्रोसेस हैं वो इंक्लूड शामिल होते हैं परचेसिंग पे, ऑर्डर्स पे, शिपमेंट पे। ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। इधर भी इन्होंने बताया हुआ है कि मैनी पीपल जो हैं वो कंसीडर कर रहे होते हैं एक बिज़नेस प्रोसेस को डाटा मार्ट के तौर पर। कहते हैं कि सेपरेटिंग कर रहे होंगे द प्रोसेस को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक स्नो फ्लैग्स हमारे पास ये है, उसको हमने सेपरेट कर दिया हुआ है दो में। कह रहा है कि इसको हम पढ़ते हैं कि कह रहा है कि स्प्लिट कर दें एक स्नो फ्लैग्स को स्कीमा को इनटू द मल्टीपल स्टार स्कीमा। उसने इसको स्टार स्कीमा में सेपरेट कर दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में अब वो क्या कह रहा है कि चूज़ द गेन, कि हम गेन को कैसे चूज़ करते हैं। गेन जो है हमारे पास एक फंडामेंटल है जो कि एटॉमिक लेवल ऑफ द डाटा होती है, जो भी टू बी रिप्रेजेंटेड, जो को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गेन इज़ ऑल्सो, जो गेन है वो ऑल्सो टर्म्ड होती है एज द यूनिट ऑफ एनालाइज। ठीक है, ये यूनिट ऑफ एनालाइज होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने बताया हुआ है कि इसकी टिपिकली गेन्स कौन कौन सी हैं, कि हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, डेली एग्रीगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली होता है इनफरादी तौर पे कर सकते हैं, या फिर डेली कर सकते हैं, या फिर मंथली कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द गेन एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, कह रहा है कि गेन वाइज हार्डवेयर ट्रेड ऑफ होता है। गेन कहता है गेन इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्ड और द एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा जो कि स्टोर्ड हो रहा होता है इन द वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस में जो है ये डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, लोएस्ट लेवल पे। इसकी एग्जांपल में आप ये जस्ट रीड आउट कर लिया। ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस, क्या कह रहा है कि रूल ऑफ थम्स होते हैं, प्री कंप्यूटेड होते हैं, कंप्यूटेड होता है कि किसी भी चीज़ का जमा करना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि कंप्यूट कैसे हो सकती हैं पर वीक के लिहाज से या फिर डेली के लिहाज से। कहता है कि केस ऑफ द फॉर डाटा एग्रीगेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि वर्क्स वेल करें, फॉलो करें द नॉन थॉट प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि देयर आर बोथ जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाटा एग्रीगेशन होती हैं। ठीक है, ये भी MCQs में वो पूछ सकता है कि किसी भी चीज़ को वो स्किप कर देगा, कह देगा देयर आर डैश टू द डाटा एग्रीगेशन, हमने बताना होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ऐसे वो क्विज में पूछ लेता है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि एग्रीगेशन के हिडन जो होते हैं वो फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसने जोन बताए हुए हैं और उसके वीक्स बताए हुए हैं। ठीक है, और उसकी एवरेज बताई हुई है कि हमारे पास एवरेज क्या आती है। इधर उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास जोन 1 है जो कि रेड कलर का है, जोन 2 जो है वो हमारे पास ब्लू कलर का है, जोन 3 हमारे पास येलो, जोन 4 जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर का है। इधर इसने बताया हुआ है कि जो है वो जोन 1 में जो रेड कलर है वहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जोन 2 में हमारे पास जो है वो ब्लू कलर में जो है वो सेल्स जो है वो वेंट अप हो रही होती हैं, देन फॉल कर रही होती हैं। और जोन 3 में उन्होंने बताया हुआ है कि सेल इज़ द राइज। जोन 3 हमारे पास कौन सा था, ये येलो कलर, तो कह रहे हैं कि सेल जो है वो राइज, ये देखें 50 पे पहुँच गए ना, तो कह रहे हैं कि राइज हो रही है। वाई जोन 4 में वो कह रहे हैं कि ग्रीन कलर है ना, ये 200 पे पहुँच गया। कहते हैं सेल्स आर ड्रॉप्ड हो रही होती है, नीड टू लुक डीपली, कि हम इसको डीपली जो है वो लुकअप करें। ठीक है, वीक 2 की ये बात हो रही है। ठीक है, इधर उन्होंने इधर इसको भी ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है जो मैंने ऊपर बता दिया। वह कहता है कि चूज़ द फैक्ट, कि हम स्टेप 3 में फैक्ट्स कैसे चूज़ कर सकते हैं। फैक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास फैक्ट जो है वो वॉल्यूम है और पीस है। ठीक है, और डिमेंशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास वीक की, प्रोडक्ट की और जोन की, हमारे पास ये डिमेंशंस हैं। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने बताया हुआ स्टेप नंबर 3 में कि हम चूज़ करें फैक्ट्स को, ठीक है। चूज़ द फैक्ट, कि हम फैक्ट्स को चूज़ करें दैट विल बी जो हों पॉपुलेट हों ईच फैक्ट टेबल रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। रिमेंबर करें दैट बेस्ट फैक्ट जो है और द न्यूमेरिकल हो सकती हैं, कंटिन्यूसली वैल्यूड हों और एडिक्टिव हों। एग्जाम्पल के तौर पे भी उन्होंने बताया हुआ है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि चूज़ द डिमेंशन, कि हम डिमेंशंस को चूज़ करें। चूज़ द डिमेंशंस दैट अप्लाई करें ईच फैक्ट को इन द फैक्ट टेबल, के ईच फैक्ट को हम अप्लाई कर रहे हो फैक्ट टेबल में। टिपिकली जो डिमेंशंस होती हैं हमारे पास जो है वो टाइम है, प्रोडक्ट है और जियोग्राफिकल है, ठीक है। कहते हैं आइडेंटिफाई करें हम एट्रीब्यूट्स को, एक्सप्लेन कर दें ईच डिमेंशन को, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई द डिमेंशन, कि हम कैसे डिमेंशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने डिमेंशंस बताई हुई हैं, ठीक है, फैक्ट टेबल के अंदर। उसके बाद उन्होंने ये एग्जांपल बताई हुई है, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि डिमेंशंस और गेन, के हमारे पास डिमेंशंस क्या क्या हैं और गेन क्या क्या हैं। कहते हैं कि सेवरल गेन्स हैं हमारे पास और पॉसिबल हो रही होती हैं एज प्री बिजनेस रिक्वायरमेंट के तौर पे, ठीक है। फॉर सम एग्रीगेशन, कुछ एग्रीगेशन के साथ सर्टेन जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस डू नॉट रिमेन अटोमिक, वो जो हैं वो अटोमिक नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल पे तौर पे उन्होंने बताया हुआ है कि टाइम ऑफ डे मैनी चेंज कर रहे होते हैं सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे, कि एक डे में जो है वो टाइम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, एग्रीगेट, बट नॉट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के तौर पे हम डिफरेंट नहीं होता, वो इसमें ये कह रहे हैं कि एक जो है वो दिन में डिफरेंट टाइम होता है, लेकिन जब हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तो हम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं, तब वो डिफरेंट नहीं हो रहा होता, ठीक है। कहता है कि जो है रिलेशनशिप बिटवीन द गेन एंड द डिमेंशन जो है वो वैन बिल्डिंग कर रहे होते हैं फैक्ट टेबल को, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इज़ टू डिक्लेयर करें द गेन को ऑफ द फैक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है नेक्स्ट आई थिंक सो कि लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काइंडली हमारी एफर्ट को लाइक कर दिया करें, 1 सेकंड नहीं लगता लाइक करते हुए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब लाइक्स आते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दिया करें। ये हम रीड आउट कर लेते हैं। द गेन, कि हम गेन करें डिक्लेयर कर रहे होते हैं मीनिंग को ऑफ इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे फैक्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। कंसीडर करें द केस, जो एक केस है ऑफ ट्रांजेक्शन्स को बाय द एटीएम मशीन के, तो उन्होंने एटीएम मशीन के एक एग्जांपल लिया है कि कहता है कि गेन जो है वो कुड भी इंडिविजुअली कस्टमर जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहा होता है और द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो कर रहा होता है पर वीक, एक ही हफ्ते के अंदर, और द अमाउंट जो कि वो ड्रॉ कर रहा होता है पर मंथ, हर एक मंथ के अंदर। उसका जो कैलेंडर होता है उसका डेट जो है वो डिफरेंट होती है, टाइम ऑफ द डे अलग हो रहा होता है, ठीक है। अकाउंट नंबर जो है, एटीएम की लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है, ट्रांजेक्शन की टाइप जो है वो अलग होती है, विदड्रॉ कर रहा होता है, डिपॉजिट कर रहा होता है, बैलेंस जो है वो इंक्वायरी कर रहा होता है कि मेरी कितनी सी बैलेंस रह गया है, ठीक है। नोट में वो कह रहा है कि दैट नॉन ऑफ द अबव डिमेंशन जो है वो चेंज कर रही होती हैं ड्यूरिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ ये चेंज कर रहे होते हैं। हाउ एवर फॉर द वीकली ट्रांजैक्शन, जो वीकली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्रॉबली वन अकाउंट नंबर जो है और एटीएम लोकेशन कैन बी ट्रेड हो रही होती है एज द डिमेंशन पे, ठीक है। और नोट 2 में वो क्या कह रहा है दैट हायरली द लेवल ऑफ एग्रीगेशन जो होती हैं ऑफ द फैक्ट टेबल की नंबर ऑफ द डिमेंशन जो होती हैं यू विल बी अटैच कर रहे होते हैं फैक्ट रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।